और तीसरे डीसीपी सर्वर के लिए ये बात कर लेते हैं। वीलैन हम वो नहीं करेंगे चेंज, वीलैन नंबर। कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। थैंक यू फॉर रिमाइंड मी। हाँ, और यहाँ पर बताओ बिलियन सीन नंबर सही नहीं हो है जाता। भाई, इसको एबीसी भी नाम दे सकते हो। मैं तो बिलियन नंबर नाम ऐसे दे दिया कि आपको आइडेंटिफायर है किसके लिए हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ठीक है, ये हम्म, आईपी नेटवर्क ऐसे भी दे दिया हूँ कि किस बिलियन के लिए ये स्कोप, ये इसका इस स्कोप का नेम है। ठीक है। तो ये कैसे पहचानेगा कि कौन सी फिर विलेन में कैसे। हाँ वही, ये मेरा क्वेश्चन, मेरा भी सेम क्वेश्चन था, पहचानेगा कैसे वो। हाँ अगर हाँ, मान लो वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे सर, वो भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। डोंट वरी, वो सारे डिस्कशन होंगे अभी। कैसे आपको आईपी मिल रही है, कैसे पहचान रहा है, किस बिलियन में जा रहा है, कैसे पहचान रहा है, किसको मिलेगा, कैसे हाँ मिलेगा, जैसे सब कुछ पता चलेगा। अभी, डोंट वरी। अभी जैसे हमने नेटवर्क, ठीक है ये तो मैं समझ गया कि हमने वीलैन 10 में 10 वाली, जो 10 से स्टार्ट होती है वो वाली आईपी दी है, हाँ करेक्ट। हाँ हाँ। तो वो इस तरीके से पहचान लेगा, वो तो मैं समझ गया। चलो और छोड़ो वीलैन छोड़ो, 20 जाने दो, हमने, जाने दो, जाने दो। एबीसी, सही बता रहा हूँ ना। एबीसी चेंज कर दो। नहीं नहीं, मैं इन जनरल बता रहा हूँ, आप ये भी कोई हटा नहीं, दो, कोई बट नहीं। जो हमने वीलैन 10 में हमने जो आईपी उससे दी है वो 10 से बिलियन से स्टार्ट और वाली दी इससे है। कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एबीसी 10, एबीसी 20, एबीसी 30, तीन बिलियन है, तीन नेटवर्क स्कोप क्रिएट करना है, तीन, चलो कर दो। मैं वो आ रहा हूँ, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया हूँ। मैं अभी जवाब आपको दूंगा, डोंट वरी। ठीक, ठीक है। ठीक है, और वो जवाब आपको मिल जाएगा आने वाले टाइम में। कॉपी, यहाँ से राइट क्लिक है। ओके, कुछ तो गड़बड़ है कमांड में, इसको हटाओ। चलो, अब इसको रखो। ऑलरेडी अरे यार, ये बार बार मैक का कमांड चल जाता है। ठीक है, कोई इशू नहीं, डन, तीनों इसको क्रिएशन हो गए। डू राइट एमईएम। मैं एक काम करता हूँ, ये डीएचसीपी सर्वर है तो मैं इसमें राउटिंग डिसेबल कर देता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई नो आईपी राउटिंग। जैसे आईपी राउटिंग का कमांड राउटर में बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, स्विचेज में डिसेबल रहता है। तो हम इसको एक कंप्यूटर बना दे रहे हैं, हमें राउटिंग चलाना ही नहीं है। ठीक है, ये कंप्यूटर बन गया, ये समझो। मेरा सर्वर है, जैसे सर्वर भी कंप्यूटर है, राइट। थोड़ा बड़ा कंप्यूटर है बस। तो इसमें कोई भी राउटिंग नहीं चलेगा, सिर्फ सर्वर जैसे काम करेगा। तो सो आई पी डी एस सी पी सर्वर स्टैटिक्स इंटर। कितने डीएससीपी सर्वर हैं देखो। लीस्ट टाइम, मेमोरी यूजेज, रिसीव, सेंट, ये स्टैटिक्स है, कितने मैसेज आए, कितने रिसीव हुए, कितने क्या हुए। और सो आई पी डी एस सी पी बाइंडिंग, बाइंडिंग में आपको दिखे कौन सा आईपी कहाँ से साइन हुआ है, वो अभी कोई साइन नहीं हुआ है तो कुछ भी नहीं है। सो आई पी, ओके, यहाँ पर आपको कुछ दिख जाएगा। कहाँ गया, यहाँ पर दिखेगा डीएचसीपी। एक कमांड है ना, डेटाबेस। डेटाबेस में कुछ नहीं, कॉन्फ्लिक्ट आपको पता चलेगा। इंपॉर्टेंट पूल, अगर पूल चेक करना है मुझे, मेनली कितने पूल कॉन्फ़िगर्ड है। पूल, पूल चेक कर लो, कितने, तीन पूल हैं हमारे पास। ठीक है, पूल एक में कितने हैं, एक पूल एबीसी 10 है। टोटल एड्रेस कितने हैं, कितने लीज हैं, अभी कुछ भी नहीं पता है। लीज वगैरह कर, अच्छा आपको एक्सक्लूड एड्रेस पता है ना, कि एड्रेस एक्सक्लूड कर दोगे तो वो सब हाँ। एड्रेस असाइन नहीं करेंगे। हाँ वो आपने दिखाया था करके, एक्सक्लूड वाला। हाँ, तो चलो उसको भी एक बार देख लो। ये एक बार आपने जो भी किया दोबारा दिखाओगे एक बार टोटल ये। एड्रेस यहाँ 254 दिखना चाहिए, क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पर एबीसी में।
सो रन, कुछ नहीं, सिर्फ स्कोप कॉन्फ़िगर किया हूँ। नहीं, जो ऊपर आपने जो भी स्टेप किए एक बार बताना क्या किया है एक काम करता हूँ, पहले थोड़ा ये बार बार मैसेज आ रहा है ना, एक इसको डिसेबल करता हूँ मैं। कंफ्यूज हो गया, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूज नहीं होगा, डोंट वरी। तो GI0/1 पे कॉन्फ़िग टी पे जाओ, GI0/1 पे जाओ, इंटरफेस GI0/1 पे जाओ, डुप्लेक्स ऑटो कर दो, डू राइट मीन। ठीक है, अब ऑटो पे सेट हो जाएगा, ये भी हाफ डुप्लेक्स वो करने लगेगा। ठीक है, ये बार बार। हाँ, चलो सो रन कर रहे हैं, थोड़ा सा कमांड चेक कर रहे हैं। एक में आईपी नहीं दिख रही थी, वही दिख रहे थे। 55 यहाँ तो एक पर बार सही पहले है। जो विलेन 10 कर दिया था ना, यहाँ तो पर, किसी तो नहीं हो गया ऐसा तो। हाँ ओके ओके, यहाँ पर गड़बड़ है। नेटवर्क में हो गया। ये क्या करना है, ये विलेन 10 वाला रिमूव करना है। पहले इसको नेटवर्क मार दूं। दिन हो नो, गया अगर किसी को नहीं। डीसीपी इसको हटाना है तो क्या करोगे, कॉन्फ़िग टी में जाओ, नो कर दो। एक ही कमांड चलाना है, नो, सॉरी, ये नो चला दो, DHCP पूल। बस काम खत्म। अभी भी क्यों आ रहा है भाई, हटा तो दिया अभी। विलेन 10 का अभी भी है क्या, विलेन 10 हटा नहीं। ओके ठीक है, नेटवर्क यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है कर देंगे। 2030, ओके ये हटा नहीं क्या, विलेन 10 वाला, नो। अरे यार, हट गया। हट और गया यहाँ तो। पर नेटवर्क मिसिंग है, नेटवर्क हम डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेटवर्क कौन सा रहेगा, ये वाला। चलो ये कमांड यूज कर लो, दोनों सेम ही है। किस में करना है, IPDSCP, IPDSCP फुल नेम ABC10, राइट, यही नाम है राइट, इंटर कर दो। अरे डन। इंटरफेस FH0/0, डुप्लेक्स ऑटो, टू राइट मीन, तो रन। अब सही है ना, अब हमें पूल देखना है। सो IPDHCP पूल, समय 254 254 254 आईपी मिलेंगी। ठीक है, क्लियर है। और चलो कुछ रिजर्व कर देते हैं हम लोग, आई मीन एक्सक्लूड कर देते हैं। कॉन्फ़िग टी में जाओ, IPDHCP IPDS, अरे यार अभी भी क्यों आ रहा है, दोनों जगह डिसेबल। IPDS, IP एक्सक्लूड, IPDHCP, DHCP एक्सक्लूड एड्रेस, ओके। 10.1.1.1 से, सॉरी, 10.10.10.1 से 10.10.10.10 तक कर देते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं, फिर हम कर देते हैं 20 वाला, फिर 30 कर देंगे। 1 10, ओके।
फिर हम लोग क्या कर देते हैं, 30 वाला कर दे रहे हैं। सो रन। ठीक है, एक्सक्लूड हो गया। ओके, ठीक है, अभी कोई दिक्कत है? सो IP DHCP पूल, जितने पूल रहेंगे सारे पता चल जाएंगे। इसमें कितने एक्सक्लूड किए हैं आप उतना पता चल जाएगा। एक्सक्लूड वाला दिख नहीं रहा था, अच्छा ऊपर दिख रहा है। ठीक है, 254 IP एड्रेस है, जो एक्सक्लूड है उसको एड्रेस नहीं निकलेगा। IP रेंज यहाँ से यहाँ तक है, एक्सक्लूड चेक करेगा बिफोर राइजिंग एनीथिंग। ओके, करंट इंडेक्स। करंट इंडेक्स मतलब ये है कि ये IP फ्री है साइन करने के लिए। ठीक है, ये ये करंट इंडेक्स चेंज होता रहेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये दिखाता है कौन सा करंट इंडेक्स है, आई मीन कौन सा साइन होगा। चलो ठीक है, ऑल गुड। 254 254 254 सब में है। क्या समझ में नहीं आ रहा था ये बताओ मुझे। ये कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन से विलेन में कौन सी आईपी देनी है। वो आएगा भाई अभी, वो मैं बताऊंगा। चलो गेटवे कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर टी, इंटरफेस FH0/0, नो IP एड्रेस, नो शट डाउन। इस मेन इंटरफेस पे कोई IP नहीं देना है। फिर यहाँ पर देना है .10 के लिए IP एड्रेस देना पड़ेगा। इनकैप्सुलेशन .1Q बिलियन नंबर 10, यहाँ पर बताना पड़ेगा किस बिलियन से ट्रैफिक आएगा। फिर IP एड्रेस, उसके पहले विदाउट ऊपर वाले कमांड दिए। अगर ऊपर वाला कमांड नहीं दोगे तो IP नहीं लेगा। ठीक है, 10.10.10.1 जीरो, नो शट डाउन। ठीक है, और दूसरा IP यहाँ पर दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 20 मैंने कॉन्फ़िगर किया, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ कि मैं अगर IP डायरेक्ट दूंगा, IP एड्रेस, और 20.20.20.1.0, देखो कमांड नहीं लेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले इनकैप्सुलेशन सेट करना है। .1Q 20, फिर IP ले लेगा। ले लिया। फिर अब IP देना है किसका, IP देना है 30 का। ठीक है, इनकैप्सुलेशन .1Q 30, IP एड्रेस 30.30.30.1, डन, नो शट डाउन। फिर IP देना है 40 का। यहाँ पर 40 का दे दूँ, 40.40.40.1 टू राइट MEM। और यहाँ पर एक IP नहीं असाइन किया है ना, ये DHCP सर्वर का IP अभी तक असाइन नहीं किया है, उसको भी असाइन कर दो, नहीं भूल जाएगा। पता होना चाहिए ना कौन सा किस IP एड्रेस में हमारा रिक्वेस्ट जाएगा। तो इंटरफेस FH0/0 पे IP एड्रेस असाइन कर दो। IP एड्रेस 40.40.40.100 255.255.255.0, ये एक सर्वर का IP एड्रेस है मान लो। ओवरलैप विथ, ओके, हमने कहाँ कॉन्फ़िगर करना था और हम कर कहाँ रहे हैं। हमें करना है इस डिवाइस पे। कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस FH0/0, IP, नो शट डाउन, डू राइट MEM, डन। अब बात करते हैं कि पैकेट फ्लो कैसे रहेगा। अब आपका क्वेश्चन का जवाब देने जा रहा हूँ। देखो, ये कंप्यूटर को कुछ भी पता नहीं है, अभी ये ब्लैंक है, इसके पास IP एड्रेस 0.0.0 है।
ठीक है, सिस्टम रिजर्व आईपी का मतलब पता चल गया कि 0.0.0 कंप्यूटर क्यों नहीं यूज कर सकता, क्योंकि ये रिजर्व रहता है फॉर द मल्टीपल सर्विसेज के लिए। चलो 0.0.0 जो भी है ये पूरा अपना डीएचसीपी यू नो डिस्कवर पैकेट और रिक्वेस्ट पैकेट ये बनाएगा, राइट। कंप्यूटर पहला पैकेट क्या होता है, डोरा, आपको पता है, DORA। पहला पैकेट होगा डिस्कवर, डिस्कवर पैकेट यहाँ पर जाएगा। ओके। अब प्रोसेस ऑफ स्विचिंग किसको किसको याद है, प्रोसेस ऑफ स्विचिंग किसको किसको याद है, भूल जाओ सब लोग भाई। जी जी याद है सर। एड्रेस लर्निंग, अभी 2 दिन पहले पढ़े हो तुम, कल ही पढ़े हो, तुम्हें तो याद ही है। मैं पुराने वाले से पूछ रहा हूँ। एड्रेस लर्निंग, ठीक है। दूसरा फिल्टर एंड फॉरवर्डिंग, तीसरा लूप अवॉइडेंस, ठीक है। और एड्रेस लर्निंग में क्या करेगा, ये लर्न करेगा इस इंटरफेस का कौन सा बीलैन है, कौन सा पोर्ट है, डायनेमिक लर्न किया है या स्टैटिक, और क्या उसका मैक एड्रेस है। ठीक है, ये सारा पता चल गया। अब पता चल गया कि इस पर्टिकुलर बीलैन में डीएचसीपी का रिक्वेस्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, डीएचसीपी का। अब इसको पता चल गया है कि यहाँ पर डीएचसीपी का एक रिक्वेस्ट आया। अब आपको पता है सिंपल स्विचिंग क्या होता है, कि इस जिस बीलैन में है, फॉर एग्जांपल बीलैन 10 में है, तो स्विचिंग क्या करेगा, उस इंटरफेस पे सारी इंफॉर्मेशन भेज देगा जहां जहां बीलैन 10 कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, जहां जहां बीलैन 10 कॉन्फ़िगर्ड है वहां पर भेज देगा। और यहाँ पर ट्रंक बनाए हो कि नहीं, ट्रंक बनाना है ना, तो चलो ट्रंक भी बना देते हैं फिर और समझाने के लिए। स्विच कहाँ है, GI 0/0, इंटरफेस GI 0/0, स्विच पोर्ट, स्विच पोर्ट, ट्रंक, इनकैप्सुलेशन, डॉट, इनकैप्सुलेशन में देखो .1Q और ISL दोनों आते हैं, और नेगोशिएट, तो .1Q डाल दो, स्विच पोर्ट, मोड, ट्रंक, डन। अब ट्रंक पे सारे विलेन अलाउड हैं बाय डिफॉल्ट, अगर मैंने कुछ अलाउड कमांड नहीं दिया है तो। इस पे भी रिक्वेस्ट जाएगी, और ये सब तो चलो, ये 40 का पार्ट है इस पे नहीं जाएगी, ये 30 का पार्ट है इस पे नहीं जाएगी, ये भी 30 का इस पे नहीं जाएगी, ये 20 का इस पे नहीं जाएगी, 20 का। तो हमारा जो रिक्वेस्ट है वो किस पे फ्लो होगा, जो भी बीलैन 10 जहां जहां अलाउड है इस पे जाएगा और इस पे जाएगा, क्योंकि ये भी बीलैन 10 का पोर्ट है, ये भी बीलैन 10 का हो, जहां से रिसीव करता है उसे भेज नहीं सकता। और ये भी ट्रंक है, यहाँ भी बीलैन 10 अलाउड है, तो यहाँ पर गया और यहाँ गेटवे के पास पहुंच गया। ठीक है, अभी डीएचसीपी का डिस्कवर पैकेट जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर पता चल गया गेटवे के पास कि हमारा कोई भी ट्रैफिक, यहाँ पर टैगिंग आपने परफॉर्म किया, आपने इनकैप्सुलेशन .1Q10 बोला है, राइट। तो पता चल गया कि ये जो ट्रैफिक आ रहा है वो बीलैन 10 से आ रहा है, राइट। पता चल गया कि नहीं। कम्युनिकेट किसको करना है, अब कम्युनिकेशन के लिए आपके पास पता ही नहीं है किस कहाँ पर पैकेट को भेजना है। ठीक है, यहाँ पर आ गया, अगर यहाँ पर डीएचसीपी सर्वर होता तो ये रिप्लाई कर देता, बट यहाँ पर डीएचसीपी सर्वर ये तो है नहीं। अब ये किसी और बीलन 40 में पड़ा हुआ है, तो बीलन 40 के लिए जाने के लिए आपके पास डेस्टिनेशन एड्रेस होना चाहिए, डेस्टिनेशन एड्रेस हम्म, होना चाहिए। डेस्टिनेशन एड्रेस है, डेस्टिनेशन एड्रेस है कि नहीं है, बोलो भाई जल्दी जल्दी। नहीं होगा। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या लग के आ रहा है, पैकेट में है ना 255, 255, जी जी 255। और लेयर 2 क्या है, 1212F। देखो ये एड्रेस है और ये एड्रेस है, तभी राउटर भी एक्सेप्ट कर रहा है उस पैकेट को।
यहाँ पर कोई इसका कोई आईपी एड्रेस नहीं, ये भी जीरो से जाएगा, ये भी जीरो से जाएगा, ये भी जीरो से जाएगा। सिर्फ इसको अभी पता है बिलेन टैगिंग, बिलेंस यहाँ पर भेज दिया, ये एड्रेस लगा हुआ था, इसने भेज दिया। अब होगा क्या कि वहां से अब सारे के पास, देखो, इसके पास पहुंचा तो अब डेस्टिनेशन एड्रेस क्या देखा, ये 255.255.255.255, ये देखा, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस VLAN के जिससे आ रहा है उसको छोड़ के सारे पे ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सारे पे ब्रॉडकास्ट करेगा, तो जो DHCP सर्वर रहेगा वो रिप्लाई करेगा, बाकी सब पैकेट को ड्रॉप करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? इसको छोड़ दो। प्रॉब्लम क्या आएगा, माइट भी, कि जो डेस्टिनेशन एड्रेस है इसकी इसके अलावा एक एड्रेस हम लोग और दे देते हैं जिसको आईपी हेल्पर एड्रेस बोलते हैं। पहले इसको करके देखेंगे, आईपी हेल्पर एड्रेस। यहाँ देखेंगे कोई DHCP रिक्वेस्ट आ रही है कि नहीं, उसके बाद इसको आईपी हेल्पर यूज करके देखेंगे। आईपी हेल्पर जैसे इसके पास पता, अगर इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे, इस पर्टिकुलर सब इंटरफेस पे जो बिलियन 10 का है, 20 का है, 30 पे, सब आईपी हेल्पर चलेगा। आईपी हेल्पर में सर्वर का आईपी एड्रेस दे देंगे। तो जब राउटर देखेगा कौन सा पैकेट है, बोलेगा कि DHCP पैकेट है, राइट? तो पैकेट डायरेक्टली किस इंटरफेस पे भेज देगा? सॉरी, किस इंटरफेस भेज देगा? उस वाले गेटवे पे भेज देगा, कि उसको पता चल जाएगा ना कि जो आईपी हेल्पर है वो कहाँ से लर्न कर रहा है। तो यहाँ पर आपके सारी इन्फॉर्मेशन, नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन पड़ी है, राइट? आपको दिखाऊंगा भी 100 IP करके। तो यहाँ पर जैसे ही आपको पता चलेगा, पहले एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा समझते हैं। यहाँ तक पता चल गया पैकेट कैसे आ रहा है? यहाँ तक पता चल गया पैकेट कैसे आ रहा है इस राउट गेटवे के पास? जी जी। हाँ, यहाँ तक आ गया तो और छोड़ दो, एक एक चीज समझेंगे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, अब यहाँ का लिंक हम क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर ले रहे हैं। GI0/01 को हमने कैप्चर कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ मैसेज जाएंगे DHCP को छोड़ के, बाकी हम सब हटा देंगे। यहाँ पर डिस्कवर पैकेट हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। DHCP, कोई पैकेट है? कोई पैकेट नहीं है। अगर DHCP का रहेगा तो DHCP इन्फो भी डाल सकते हो। DHCP, DHCP अगर कोई मैसेज रहेगा फिल्टर हो जाएगा, भाई कोई मैसेज है नहीं तो फिल्टर नहीं हो रहा है, तो उसको देखेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल STP का अगर फिल्टर करना है तो STP यहाँ पर डाल सकते हो। STP, STP का डालोगे तो ये सारे के सारे STP का फिल्टर हो जाएंगे। हाँ, फिल्टर क्यों नहीं काम कर रहा है? STP, हाँ, देखो सारे के सारे STP वाले फिल्टर हो गए, ठीक है। STP के सिर्फ दिखाएगा। और DHCP का अगर करना है तो DHCP के यहाँ पर डाल दोगे DHCP, ये आपको फिल्टर करके दिखा देगा, कोई मैसेज नहीं है। चलो, अब हम DHCP का थोड़ा सा कुछ एक दो कांड करके देखते हैं। ये वाला पहले, इस विलेन इसको IP लेने के लिए भेजूं। देखो, IP DHCP जैसे डालोगे, डोरा भेज रहा है, DDDD अब डोरा ही भेज रहा है, रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है इसको।
रिस्पॉन्स मिल क्यों नहीं रहा है उसकी बात बात करेंगे। बोला कि डीएचसीपी सर्वर ही फाइंड आउट नहीं कर पाया। क्या है? डीएचसीपी सर्वर ही फाइंड आउट नहीं कर पाया है ये। तो अब डीएचसीपी सर्वर मिलेगा कैसे? तो हुआ क्या था एक्चुअली, देखो, इसको रहने देते हैं, फिर से इसको डीएचसीपी करेंगे। एक पैकेट ये भी लिंक कैप्चर कर ले रहे हैं। यहाँ पर देखो डीएचसीपी सर्वर में रिक्वेस्ट आया, कोई भी रिक्वेस्ट आया ही नहीं। ठीक है, बट इस वाले राउटर पे जाके हम एक कैप्चर करते हैं, FA0/0। इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी फिल्टर लगा देते हैं डीएचसीपी का। ठीक है, चलो फिर से एक बार डीएचसीपी रिक्वेस्ट भेजते हैं। अब देखो क्या होगा। एक चीज समझ में आ गया ना, पैकेट वहां तक जा कैसे रहा है। क्योंकि बीलैन में आपको वो अलाउ है, आई मीन बीलैन है, बीलैन पे यहाँ पर ट्रंक पे बीलैन अलाउड है, यहाँ तक पैकेट पहुंच जा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर डीएचसीपी आ रहा है, मतलब गेटवे तक आपकी रीचेबिलिटी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। और सोर्स आपको पता चल गया, डेस्टिनेशन आपको पता चल गया, सब कुछ आपको पता चल गया है। और एक चीज ये है, ये पैकेट किसी को भेजेगा कि नहीं भेजेगा, यहाँ कंफ्यूजन है। डेस्टिनेशन 255.255.255 है। तो जब ऐसे रहता है तो पैकेट एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट राउटर के पास वो राउटिंग टेबल में चीजें रहनी चाहिए। किसी को भेजने के लिए राउटर में वो राउटिंग की इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। अच्छा ये बताओ हमें कि यहाँ पर तो आईपी राउटिंग टेबल चेक करने के लिए ये कमांड है। ये बताओ 255.255.255 पे जाने के लिए कोई रास्ता है? क्योंकि जो राउटर है ना, जो राउटर हो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। याद रखना हमेशा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने पाइप बना रखा है 4। ठीक है, तो ये वाला जो ब्रॉडकास्ट है इसको नहीं भेज देगा, आई मीन दूसरे पाइप को नहीं भेज देगा, दूसरे सब इंटरफेस को नहीं भेज देगा। सेम ही, जब देखो कोई भी डिवाइस कब पैकेट एक्सेप्ट करता है, जब आपके डेस्टिनेशन में एफ 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 हो, मैक एड्रेस में, ये तो फिर आईपी एड्रेस 255.255.255 हो, तभी ये पैकेट एक्सेप्ट करेगा। तो आपको दिखा देता हूँ, दोनों चीजें वहां पर हैं। ये देखो, डेस्टिनेशन में जो कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस है ये है 6803, और ब्रॉडकास्ट FFFF है। तभी राउटर एक्सेप्ट कर रहा था, और राउटर तभी एक्सेप्ट करेगा जब FFF हो, ये तो फिर खुद का हो। दूसरा ये भी है, अगर ये खुद का जो भी आईपी यहाँ पर 10.1.1 कॉन्फ़िगर कर रखे हो, अगर वो भी खुद का रहेगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। दो ही केस पे कोई भी डिवाइस पैकेट को एक्सेप्ट करेंगे, ये तो डेस्टिनेशन यहाँ पर जो आईपी है वो रहे, या तो 255.255.255 रहे। ठीक है, तभी राउटर कोई एक्सेप्ट करेगा पैकेट। तो हमारे केस में क्या, डेस्टिनेशन 255 था इसलिए उसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, बट 255 पे जाने के लिए, और ये आपको पता है ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, तो सिंपल आपको राउटर क्या होता है, एक इंटरफेस से लेके दूसरे इंटरफेस पे स्विच के जैसे फॉरवर्ड नहीं करता। फॉर एग्जांपल यहाँ बीलन 10 कॉन्फ़िगर है, यहाँ भी बीलन 10 कॉन्फ़िगर है, यहाँ से लेके यहाँ पर फॉरवर्ड कर देगा। यहाँ भी 10 होता है, यहाँ भी सब जगह फॉरवर्ड कर देता है। राउटर ऐसा नहीं है, सिंगल इंटरफेस पे रिसीव करके दूसरे इंटरफेस पे ब्रॉडकास्ट नहीं करता। यहाँ पर दूसरा नेटवर्क चलेगा, यहाँ पर दूसरा। इस वाले पे जितने भी नेटवर्क में अगर सेम रहेंगे तो ब्रॉडकास्ट होगा, वैसे आप कभी कॉन्फ़िगर नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिंगल डुप्लीकेट एड्रेस बताएगा आपको। समझाने के लिए समझ लो कि स्विच के जैसे ये सब पे इंटरफेस में नहीं, यहाँ से रिसीव करके यहाँ से भेज देगा अगर 255 रहेगा, ऐसा नहीं। 255 पे क्या रहता था कि ये सारे को भेज देता था, राइट। स्विच क्या करता था, बट राउटर नहीं, वो सिंगल इंटरफेस का मतलब ब्रॉडकास्ट सेपरेट कर देता है। एक इंटरफेस से लेके इंफॉर्मेशन दूसरे इंटरफेस पे नहीं भेजता है। ये राउटिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है राउटर डीएचसीपी के पास क्यों नहीं भेज रहा था? यहाँ पर रिसीव हुआ, पता चलेगा 255 से आया तो इसने रिसीव कर लिया, बट इसके पास जाने के लिए कहाँ जाना है, उस डीएचसीपी पैकेट को लेके कहाँ भेजे हुए उसको? ये डीएचसीपी सर्वर तो है नहीं, अब इसको भेजना कहाँ है? भेजने के लिए हम लोग यूज करते हैं आईपी हेल्पर। ये
ये हेल्पर हेल्प करेगा इस डीएचसीपी पैकेट को अपने डेस्टिनेशन डीएचसीपी सर्वर तक रीच कराने के लिए। समझ में आया पैकेट फ्लो कैसे हो रहा है और डीएचसीपी सर्वर कैसे रीच कराएगा उसकी बात करेंगे। क्लियर हुआ? तो जब यहां से आपके पास एड्रेस आ रहा था 255.255 और 255 सब कुछ आ रहा था, यहां पर कॉन्फ़िगर था 10.10.10.1। बट आपने यहाँ इस इंटरफेस के अंदर में जहां पर फॉर एग्जांपल FA0/1.10 इसके अंदर में आईपी कॉन्फ़िगर कर रखा है, और आप एक और आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने जा रहे हो, आईपी हेल्पर एड्रेस। आईपी हेल्पर एड्रेस कॉन्फ़िगर करने जा रहे हो जिसका एड्रेस है 40.40.40.100। ये डीसीपी का एड्रेस है यहाँ का, इस आईपी का, इस इंटरफेस का, ये आप करने जा रहे हो। तो अब ये राउटर जब भी डीएचसीपी पैकेट को रिसीव करेगा तो ये बताएगा, ये सोर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर पैकेट पहुंच गया है, अब ये हो जाएगा सोर्स, और अब ये वाला हो जाएगा डेस्टिनेशन। जो आईपी हेल्पर आपने देता है ये डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन कहाँ से रीच कर रहा है वो राउटिंग टेबल में आपको साफ साफ दिख जाएगा। दिख कैसे जाएगा वो दिखते हैं। देखो, सिंपल साफ साफ दिख रहा है। 40 डॉट को अगर कोई भी पैकेट भेजना है तो किस इंटरफेस से आपको पैकेट एग्जिट करवाना पड़ेगा? इस वाले सब इंटरफेस से 0/0.30 से आप एग्जिट कर जाओ। मीन्स ये वाले पाइप से आप एग्जिट कर जाओ। इस वाले पाइप से रिसीव किया पैकेट, आपको आईपी हेल्पर दिखा। आईपी हेल्पर कहाँ से रीच कर रहा है? इस इंटरफेस से रीच कर रहा है। इस इंटरफेस के पाइप में ट्रैफिक डाल दो। ब्रॉडकास्ट सेपरेट हो गया, सब पे नहीं भेजना है। और यहाँ पर जाके अब यहाँ पर ट्रंक पे रिसीव होगा। अब ट्रंक देखेगा कौन सा टैग लग के आ रहा है। यहाँ भी आपने .30 का टैग लगा रखा है, बिलन 30 का। मीन्स इनकैप्सुलेशन .1Q30 आपने लिख रखा है, राइट? 30 देखेगा, 30 का मतलब जिस पे 30 बिलियन कॉन्फ़िगर है सब पे भेज दो। तो यहाँ पर सॉरी 40 यहाँ होगा ना। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, 40 का हमने टैगिंग 30 दे रखा है। हमने कुछ गलत किया है, उसको सही कर देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे ही समझ लो कि ये होगा, उस पाइप में भेजिएगा, यहाँ पर ट्रंक समझ लेगा किस टैग कौन सा टैगिंग लग के आ रहा, और उस सब पे अपना ट्रैफिक भेज देगा। चलो थोड़ा गेटवे का कॉन्फ़िगरेशन सही करते हैं, 1 मिनट। थोड़ा सा इसको हटाते हैं। अरे यार, एक ही टॉपिक बहुत टाइम लग जाता है। क्वेश्चन अपना प्रिपेयर रखे रहना भाई, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो रन, डू सो रन। ओके, तो हमें बीलैन क्या चाहिए? इसको 30 पे चेंज कर दूं और एक 30 बना के उसको 40 पे कर दूं। चलो ठीक है, ये वाला 30 रहेगा। ठीक है, और एक और अलग से बनाना पड़ेगा, वाला गेटवे डिफाइन नहीं किया था। चलो 30 वाला इधर जाओ, इसकी आईपी चेंज करता हूँ। आईपी एड्रेस 30.30.30.1, 255.255.255.0, नो शट डाउन। ठीक है, और एक 40 का बना लेता हूँ। 40 का टैगिंग तो हमने सही सेट किया था इनकैप्सुलेशन का। ठीक है, यहाँ पर टैगिंग 40 का करना पड़ेगा। इनकैप्सुलेशन .1Q, यहाँ देखो बिलन बिलन ही मैं डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ देखो बिलन आईडी मांग रहा है 40 का। इसी से सेपरेट करेगा किसका किसका ट्रैफिक है। ठीक है, देखो अब बिलन 10 का अलग हो गया, बिलन 20 का अलग हो गया, बिलन 10 का, बिलन 20 का, बिलन 30 का, बिलन 40 का। हाँ, आईपी नहीं कॉन्फ़िगर्ड है बिलन 40 का। ओके, कोई नहीं। आईपी एड्रेस 40.40.40.1, 55.55.55.0, नो शट डाउन।
डन, राइट MEM। सो IP इंटरफेस ब्रीफ चेक कर लो। 10 20 20 30 30 40 40 सभी सही है। और ये DHCP पहले नहीं रह रहा था, अब भी नहीं लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी IP उसको नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तक मैंने IP हेल्पर का यूज नहीं बताया है। IP हेल्पर का हमने समझा दिया कैसे काम करता है, अभी भी ये काम नहीं करेगा, कान नॉट फाइंड। ओके, चलो पहले एक VLAN के लिए सेट करते हैं, उसके बाद अलग अलग VLAN के सेट करेंगे। तो गेटवे पे जाओ, कॉन्फ़िग टी करो। अगर आप SBI बना रहे हो, स्विच पे होता है तो उस VLAN के अंदर में जाना पड़ता। तो IP इस इंटरफेस के अंदर जाओ, इंटरफेस ये पे जाओ, यहाँ पर लिखो IP हेल्पर एड्रेस। IP हेल्पर एड्रेस क्या लिख दो, 40.40.40.100। ये सिर्फ IP एड्रेस दे दो, डू राइट MEM, डन। अब देखो समझ में आ गया। अब ये राउटर बता देगा कि भाई जब तुम्हारे पास DHCP पैकेट हो तो DHCP के लिए आके एक IP हेल्पर यूज होना है, क्योंकि अभी किसी के पास कोई IP नहीं है। तो IP हेल्पर हेल्प करेगा DHCP से IP मिलने के लिए। यहाँ VLAN 10 था, यहाँ पर VLAN 10 अलाउ था, यहाँ पर पैकेट पहुंच गया, यहाँ पर VLAN 10 की टैगिंग थी। और ये राउटर देखा कि हमारा ट्रैफिक जो आ रहा है VLAN 10 से आ रहा है, और जाएगा कहाँ, IP हेल्पर पे। IP हेल्पर पे, और IP हेल्पर का एड्रेस कहाँ है, इस यहीं पर कहीं कॉन्फ़िगर है सब इंटरफेस पे, जहाँ उस नेटवर्क का कॉन्फ़िगर है। ऐसे वहां भी रहेगा दूसरे जगह तो वो भी यही नेटवर्क देखेगा। जो IP हेल्पर है वो नेटवर्क यहाँ से रीचेबल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ से कनेक्टेड इंटरनेट है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर एक राउट लर्न कर रहा होगा, जैसे यहाँ लर्न कर रहा है, जैसे यहाँ पर लर्न कर रहा है, वो बताएगा कि यहाँ DHCP यहाँ पर जाने के लिए ये वाला एड्रेस पे आप जाओ 40 डॉट। तो अभी एग्जिट इंटरफेस FA 0/0.40 से एग्जिट कर रहा है, तो बाद में एग्जिट FA/0/1 से एग्जिट करेगा, यहाँ से एग्जिट करेगा। ठीक है, और ये हो गया। चलो काफी हो गया डिस्कशन, अब हम लोग बात करते हैं। अब IP एड्रेस आप देखोगे कि यहाँ से पहले नहीं मिल रहा था, बट अब मिल जाना चाहिए। अभी भी नहीं मिला। हाँ हाँ, अभी मिलना चाहिए। आ गया, IP मिल गया। 10 तो एग्जीक्यूट था, यहाँ 11 IP मिल गया। बट अगर ये वाला एड्रेस चाहेगा, फॉर एग्जांपल ये VLAN 20 वाला, एक PC चलो VLAN 20 का ले लेते हैं। अगर ये बोलेगा कि हमें IP चाहिए, IP DHCP मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि उसके पास उस वाले इंटरफेस पे, सब इंटरफेस पे, यहाँ से ट्रैफिक VLAN 20 वाला यहाँ गया, उस सब इंटरफेस पे रीच किया, वहां पर कोई भी हमने DHCP सर्वर असाइन ही नहीं किया, आई मीन हेल्पर एड्रेस है ही नहीं, तो किस पे वो ट्रैफिक यस सर। भेजेगा? कोई मिलेगा ही नहीं उसको भेजने के लिए, तो उस पे नहीं मिलेगा। ऐसे 30 वाला भी नहीं मिलेगा। बट ये वाला PC अगर आपको चाहिए तो ये वाला IP एड्रेस आपको मिलेगा, IP DHCP, ये मिलने लगेगा आपको IP। ठीक है, एक बार नहीं मिलेगा दोबारा ट्राई करेगा, दोबारा मिलेगा। ठीक है, बट बिफोर दैट मैं एक चीज और DHCP सर्वर में जाके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एक चीजें चलती हैं, वहां पर पूल में दिखा देता हूँ। सो IP DHCP पूल, देखो यहाँ पर दिखा दे रहा कि अच्छा वो IP असाइन कर दिया, 11 नंबर असाइन कर दिया, 12 नंबर भी असाइन कर दिया। अगर तीसरा PC आएगा तो 13 नंबर असाइन करेगा। ठीक है, यहाँ पर 21 मीन्स 10 तक हो गया है, 11 यहाँ पर असाइन करेगा, फिर 11 यहाँ भी असाइन करेगा, फिर यहाँ पर दूसरा नंबर चेंज कर देगा। तो अगर आपको देखना है कौन सा किसको असाइन है, सो IP DHCP बाइंडिंग कमांड चलता है। ठीक है, यहाँ दिख जाएगा, देखो ये वाले PC का दोनों को एक एक, इसको भी IP मिल गई है, दिखाऊं? ये IP को, इसको भी IP मिल गई है, मतलब नहीं मिली है? नेक्स्ट IP जो हमारी ऑफर नेक्स्ट